कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात पीडब्ल्यूपी में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग को जो पढ़ना है दोस्तों, यूपी स्पेशल में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनगणना। ठीक है ना। आज हम लोग की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना। और ये जनगणना दोस्तों 2011 की रहेगी, जो कि लेटेस्ट है। ठीक है ना। इसके बाद 2011 के बाद फिर कोई नई जनगणना नहीं हुई है आज तक। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आइए ज्यादा देर न करते हुए अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को शुरू करते हैं ना। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना, ये कौन सी जनगणना है उत्तर प्रदेश की, 2011 की। ठीक है ना दोस्तों। तो जनगणना उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार वो लगभग 19.98 करोड़ अर्थात कह सकते हैं 20 करोड़ है। ठीक है ना। अगर परसेंटेज में इसकी बात की जाए दोस्तों, तो परसेंटेज में अगर की जाए तो पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसकी 16.5% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। समझ में आया कि नहीं। तो इसका अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 16.5% हो जाएगा। अगर इस तरह बात करें तो कितना हो जाएगा, 20 करोड़ लगभग। ठीक है, 19.98 या 20 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में दो प्रकार की जनसंख्या निवास करती है। एक होती है ग्रामीण जनसंख्या, एक होती है शहरी जनसंख्या। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम कहें ग्रामीण जनसंख्या कितने परसेंट है उत्तर प्रदेश में, तो 77.73%। कितनी है, 77.73% ग्रामीण जनसंख्या है दोस्तों। अगर यही कहें शहरी जनसंख्या तो 22.27%। कितना है, 22.27%। ठीक है, ये सारी जनसंख्या है जो कि उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर हम बात करें कि बताइएगा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा किस जिले में है। ठीक है ना। अगर हम कहें कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में है। कहाँ पर है, प्रयागराज में। अगर कहें सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम है जो गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना क्लियर हुआ। तो फिर आगे दोस्तों पढ़ेंगे तो जो शहरी जनसंख्या है वो कितना है, 22.27%। ठीक है ना। जो कि कह सकते हैं कि अगर जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला जो जिला है वो है गाजियाबाद। कहाँ है दोस्तों, गाजियाबाद। ये गाजियाबाद कहाँ पड़ता है, दिल्ली के पास में, एनसीआर में आता है, इसलिए ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आ जाता है श्रावस्ती। सबसे कम शहरी लोग कहाँ पर निवास करते हैं, श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतना समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता। ठीक है ना, यानी कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता। उत्तर प्रदेश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितना। साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। और साक्षरता की अगर परिभाषा हम बताएं दोस्तों तो याद रखिएगा कि मतलब कि कह सकते हैं 7 साल से ऊपर के व्यक्ति या 5 साल के ऊपर के व्यक्ति, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। 5 या 7 साल से ऊपर के व्यक्ति जिसको पढ़ना लिखना और पढ़ना लिखना आता हो वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। ठीक है ना। तो चलिए साक्षरता की परिभाषा ये हो गया कि 5 साल से ऊपर व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता हो वो क्या कहलाएगा, साक्षर। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग ऐसे हैं जो कि साक्षर हैं, तो कितना है, 67.7% लोग क्या है, साक्षर है, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है ना। अर्थात कह सकते हैं 100 में से लगभग 68 व्यक्ति क्या है, पढ़े लिखे हैं। उसी के आधार पर निकाली जाती है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। तो साक्षरता में तो इसमें देखिएगा पुरुषों की जो साक्षरता है वो है 77.3%। और जो महिलाओं की साक्षरता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में वो है 57.2%। कितना है, 57.2%। इतना क्लियर हुआ। जो पुरुषों की साक्षरता है दर है वो 77.3% है और जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो 57.2% है। ठीक है ना। अगर यही दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो साक्षरता दर में पुरुषों की सबसे ज्यादा कौन सा जिला है, तो कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा जिला है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर। और महिलाओं में पूछा जाए सबसे मतलब कौन सा सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं किस जिले में है, तो किस जिले में है दोस्तों, कानपुर में।
कानपुर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। और यही बात करें तो पुरुष कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर, इसी को हम लोग कह सकते हैं जीबी नगर, यानी कि जीबी नगर का मतलब है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है ना, समझ में आया ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें पूछता है सर्वाधिक साक्षर वाला जिला। अब देखिए ओवरऑल पूछ रहा है, इसके पहले हमने बताया था पुरुष वाला जिला, ठीक है ना, इसमें बताया था हमने महिलाओं वाला जिला जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब इसमें लिख रहे हैं सर्वाधिक साक्षर जिला, यानी कि जिसमें दोनों कंबाइंड मिलाकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं। तो इसमें अगर बताया जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर का जिला है सबसे ज्यादा साक्षरता में। दूसरे नंबर पर आ जाता है कानपुर। गौतम बुद्ध नगर और कानपुर, देखिएगा गौतम बुद्ध नगर और कानपुर यही दोनों जिला है जो कि सर्वाधिक साक्षर वाला जिला भी है। देख लें यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो सबसे कम साक्षर वाला जिला, सबसे कम वाला साक्षर वाला जिला दोस्तों श्रावस्ती हो जाएगा और बहराइच, श्रावस्ती और बहराइच जो कि सबसे कम साक्षर जिला है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे तो नगरी, नगरी में मतलब कि साक्षरता कहाँ पर। अब देखिए अब हमने बताया था पुरुष में, महिलाओं में, जिला में पढ़ लिए। अब नगरी का मतलब होता है शहर में, ठीक है ना। अब शहर में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला कौन सा जिला है, तो शहर की बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला औरैया है। कहाँ है, औरैया, ठीक है ना। और ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में भी औरैया है, ठीक है दोस्तों। ग्रामीण और शहरी दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा साक्षरता की अगर बात करें तो दोनों में औरैया है, ठीक है। अगर इसमें कम की बात करें, नगरी वाले में कम की बात करें तो रामपुर है। नगरी वाले में सबसे कम साक्षर लोग कहाँ पर हैं दोस्तों, रामपुर में। और ग्रामीण वाले में सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ के लोग हैं, श्रावस्ती में। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण वाले में सबसे कम पढ़े लिखे श्रावस्ती और नगरी वाले में सबसे कम पढ़े लिखे रामपुर में। ठीक है दोस्तों, अगर हम यही बात करें क्या बोलते हैं कि ओवरऑल, ओवरऑल मतलब कि कह सकते हैं कि नगरी और ग्रामीण में दोनों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन कहाँ के लोग हैं, तो औरैया के। कहाँ के, औरैया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्स रेशियो। क्या कहते हैं बाबू, सेक्स रेशियो। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सेक्स रेशियो कितनी है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सेक्स रेशियो है 912 है। कितना है, 912, अर्थात कह सकते हैं किसकी कितना है, 912 है। समझ में आया कि नहीं, सेक्स रेशियो कितना है, 912, ठीक है। अर्थात इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है 912। आप याद रखिएगा दोस्तों कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसी को हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो। समझ में आया कि नहीं, यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो। अर्थात आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, 912 हैं, ठीक है ना। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, 912, इसलिए उत्तर प्रदेश की सेक्स रेशियो दर कितना हो गया, 912। अगर यही कहीं इंडिया में, पूरे इंडिया की बात करें दोस्तों तो पूरे इंडिया में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, इसलिए इंडिया की बात करें भारत की तो कितना हो जाएगा सेक्स रेशियो दर, कितना हो जाएगा 943, ठीक है ना। उस कितना हो जाएगा दोस्तों 943, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो क्या बोलते हैं कि लिंगानुपात वाला जिला है, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन कौन सा है। 3 नंबर तक याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में 3 नंबर तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो पहले नंबर का है जौनपुर, ठीक है ना। जौनपुर सबसे ज्यादा सेक्स लिंगानुपात में प्रथम स्थान रखता है। दूसरे पे आता है दोस्तों आजमगढ़ और तीसरे पे आता है देवरिया, ठीक है ना। जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया 3 इसी क्रम में ऐसे जिले हैं जो कि सेक्स रेशियो में लिंगानुपात में सर्वाधिक हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें सबसे कम, यानी सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है, तो याद रखिएगा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जीबी नगर का मतलब है दोस्तों कि गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा हमीरपुर और तीसरा हो जाएगा बागपत, ठीक है ना। तो सबसे कम जिला लिंगानुपात में कौन सा है, पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, दूसरा हो जाएगा हमीरपुर और तीसरा हो जाएगा बागपत, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग को टॉपिक है वो है यूपी का शिशु लिंगानुपात, ठीक है ना। शिशु लिंगानुपात देखिएगा दोस्तों कैसे निकालते हैं। इस पर भी 1000 मतलब 1000 पुरुषों पर कितना मतलब कि मृत्यु दर है उसी के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है ना। यानी 1000 में से कितने लोग को मतलब कि शिशुओं ने क्या किया है, जन्म लिया, शिशु लिंगानुपात, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं 1000 पुरुष पर कितने शिशुओं ने जन्म लिया है बच्चे उसको, यानी तो उत्तर प्रदेश की जो शिशु रेशियो दर है वो कितना है, 902 है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, इसमें भी शिशु रेशियो दर कितना है, 902, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा शिशु लिंगानुपात,
इसका मतलब है शिशु के लिंग का अनुपात निकालने के लिए बात कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिएगा 1000 पुरुषों पर 902 क्या होंगी, मतलब बच्चियां होंगी या स्त्रियां होंगी, ठीक है ना। ये पुरुष हो गया तो स्त्री हो जाएगा बच्चे में, ठीक है ना। तो ये बच्चे हो गया तो ये बच्चियां हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आप लोग समझिएगा 1000 पर कितना हो गया, 902 बच्चियां हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं शिशु लिंगानुपात, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर यही पूछे कि शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक जिला कौन सा है, कई बार पेपर में पूछा जाता है शिशु लिंगानुपात। तो याद रखिएगा जो पहला है वो बलिरामपुर है। कौन सा है, पहला बलिरामपुर है, सबसे पहले नंबर पर जिला आता है। दूसरा पर आता है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, और तीसरे पर बहराइच, ठीक है ना। बलरामपुर, संत कबीर नगर और बहराइच, ये जो जिले हैं दोस्तों, ये शिशु लिंगानुपात में सबसे पहले स्थान पाते हैं, यानी सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले, ठीक है। और अगर आगे बढ़ते हैं तो कम वाले की बात करें तो कम वाले में दोस्तों फिर याद रखिएगा सबसे कम कौन शिशु लिंगानुपात बागपत का है, कहाँ पर है, बागपत जिले का है। उसके बाद फिर जीबी नगर का है, गौतम बुद्ध नगर का सेकेंड नंबर का लिंगानुपात कम है जिला। और थर्ड नंबर पर जो है दोस्तों वो गाजियाबाद है। थर्ड नंबर पर कौन सा है, गाजियाबाद। समझ में आया कि नहीं, थर्ड नंबर पर कौन सा है, गाजियाबाद। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला अब हम लोग को पढ़ना है यूपी में एससी की जनसंख्या। क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश में एससी की जनसंख्या। अगर उत्तर प्रदेश में एससी की जनसंख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में पूरी जनसंख्या का जो एससी की जनसंख्या है वो कितना है, 20.69%। 20.69% क्या है पूरी एससी की जनसंख्या। अर्थात कह सकते हैं कि 20 करोड़ का आप लोग निकाल दीजिएगा 20.69%, वही क्या आ जाएगी एससी जनसंख्या। एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, ठीक है ना। क्या होता है, अनुसूचित जाति, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया। तो इसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति। तो यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या मतलब कह सकते हैं कि जिला कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, एससी का। तो एससी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पहला सीतापुर, दूसरा कौन सा है, प्रयागराज। पहला कौन सा है, सीतापुर, और दूसरा क्या है दोस्तों, प्रयागराज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर कह देते हैं यूपी में एससी जनसंख्या का जो कम वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो बागपत है, और कौन सा है, श्रावस्ती। पहला है बागपत और दूसरा हो जाएगा श्रावस्ती, जो कि एससी जनसंख्या में सबसे कम वाला जिला। बागपत और श्रावस्ती दो हो गया। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यूपी में एसटी जनसंख्या वाला जिला, यूपी में एसटी जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों वो 0.47% है। मतलब कि जनसंख्या की बात करें, जिला बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर यूपी में एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना। एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति हिंदी में कहते हैं दोस्तों। और ये जो पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका 0.47% एसटी भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ेंगे तो पूछता है कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस पर टिक लगा लीजिएगा दोस्तों कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला कौन सा जिला है, जनजाति वाला जिला। तो कौन सा हो जाएगा बाबू, सोनभद्र। कौन सा है सर्वाधिक एसटी वाला जिला, सोनभद्र, ठीक है ना। और पूछेगा सबसे कम एसटी किस जिले में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं दोस्तों, बागपत में। किस पर पाए जाते हैं, बागपत में, ठीक है ना। अगर यही पूछे कि यूपी में सर्वाधिक एसटी वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो कौन है, सोनभद्र। सबसे कम वाला एसटी वाला जिला बागपत, ठीक है। क्लियर। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, अब हमारे पास एक चीज और आई थी, जनगणना, नया जनगणना है जो कि धर्म के आधार पर जनगणना की गई थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश में पहली जनगणना हुई थी। ये कब हुई थी दोस्तों, जो पहली जनगणना हुई थी ये हुई थी 2001 में। कब हुई थी, 2001 में। याद रखिएगा धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश में जनगणना जो हुई थी वो 2001 में हुई थी, ठीक है ना। पहली जनगणना 2001 में हुई। और दोस्तों याद रखिएगा इसके बाद फिर 2011 में हुई। दूसरी जनगणना कब हुई, 2011 में। तो याद रखिएगा दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जो धर्म के आधार पर हुई थी, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कौन है, हिंदू है, फिर मुस्लिम है, फिर बौद्ध है। अब इसका आप लोग परसेंटेज रेशियो देख लीजिएगा। जो हिंदू का परसेंटेज रेशियो है वो 79.9% है। कितना दोस्तों, यानी 79.9%, 79.9%, ठीक है, हिंदू है। और मुस्लिम की बात करें दोस्तों तो ये है उत्तर प्रदेश में 19.3%। यहाँ पर हिंदू है, यहाँ पर मुस्लिम हो गया। मुस्लिम कितना 19.3%, हिंदू कितना है 79.9%। अगर बौद्ध की बात करें दोस्तों तो बौद्ध कितना है, बौद्ध है 0.01%, 0.01% बौद्ध है। और मुस्लिम कितना 19.3%। और हिंदू कितना है दोस्तों 79.9%। अर्थात इसको 80 भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको लगभग में 20 मान सकते हैं और इसको लगभग में 0.01%, ठीक है।
तो उम्मीद यही करते हैं दोस्तों कि आप लोग के जो उत्तर प्रदेश की जनगणना था हमने पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है, और उम्मीद यही करते हैं कि आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में, चाहे यूपीएसआई में, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे अदर भी जो भी आप देना चाहिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हमने सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।